संख्या 30। ना सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम सबूत मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम् सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम् सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम् शब्दार्थ सह वह भूत स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्म इंद्रियां सन्निकर्षम उदासीनता का बिंदु मनःमयम मानसिक स्तर देवमयम सतोगुण में विकारयम अहंकार संसाध्य पार करके गत्वा प्रगति से सह साथ तेन उनके याति जाता है विज्ञान पूर्ण ज्ञान तत्वम सत्य गुण सन्निरोधम पूर्ण रूप से अवरुद्ध। अनुवाद इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमोगुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। ये चल नहीं रहा है, चला सकते। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। भगवान को किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों
तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतोगुण से होता है, अतएव यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वासुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपयुक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान हैं। व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योग अभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया। अंतिम प्राप्त होने पर होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों का भोग कर रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है, वह भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं, जो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींच कर पल्लवित करे। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ कीर्तन करना। दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन की आभास अवस्था, और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा अपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में प्रतीत होता रहता है, निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। भक्ति योग के प्रारंभ के अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा, और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से यह लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजोमय आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। इन सब के ऊपर कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुँच जाता है,
तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है। और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रह रहे होते हों। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे वह लता जो इतनी बढ़ी हुई है छिन्न भिन्न ना हो जाए। अतएव उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, शुद्ध भक्तों के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जाती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। दूसरा, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखे जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बनाकर करता है। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उगाएं, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता तथा भक्तियों की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। चौथा, वास्तव में ये खरपतवारें भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं। पांचवा, अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। छठवां, यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। सातवां, अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी। आठवां, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतत संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत में किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय
राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, अनंत काल से हमें संसार में जन्म मरण के चक्र के माध्यम से अनेकों योनियों को भोगते हुए इस संसार में पड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें ये संसार, जो कि वास्तव में हमारा घर नहीं है, लंबे समय रहने से हमें ये अपना घर ही नजर आने लगता है। कई बार हम गोवर्धन से जब यहाँ आते हैं तो गोवर्धन में भगवान का सुंदर घर है, ये भी है, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ का मंदिर का वातावरण और अच्छा है। धाम में स्थित है और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ लोग आराधना नहीं करते रहते। वैसे भी खुला डुल्ला है, बहुत सुंदर है। भक्तों ने पूर्व में आराधनाएं की हैं तो उस भक्ति का एक अलग ही आनंद है। तो जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा, और किसी और भक्त को लेकर के आते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा लगता है कि हमें फिर भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उन भक्तों को तो और अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे भी बड़े चढ़े भक्त हैं। कहते प्रभु जी मेरे को भेज रहे हैं यहाँ से कि नहीं भेज रहे हैं, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मैं पक गया यहाँ पर रहते रहते। छोटे से मकान में अपने से रहा नहीं जाता। वैसे आते हैं वहाँ से हम प्रचार के दृष्टिकोण से, और उन लोगों का तो प्रचार का दृष्टिकोण होता नहीं है, तो ऐसे ही आ जाते थोड़े समय के लिए। उनको मन लगना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी जब लंबा समय यहाँ रह लेते हैं तो फिर उनका गोवर्धन जाने का मन नहीं करता। ऐसा देखा जाता है। एक ये भी कारण है, लंबे समय रहने से हमें वहाँ की चीज़ें सुहा जाती हैं, धीरे धीरे करके मन एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यही ठीक है। कई बार इस संसार में हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है कि हम अनंत काल से यहाँ संसार में पड़े हुए हैं, तो वापस जाने का मन होता ही नहीं अब कि हमें अपने घर भी वापस जाना है। जहाँ से हम आए हैं उसको ही भूल चुके हैं लंबे समय रहने के कारण। जैसे शेर भी गीदड़ों के बीच में जब पैदा हो जाता है तो लंबे समय रहने के कारण वो भी गीदड़ों वाली आवाज निकालता है। इस संगति का प्रभाव होता है। इस संसार का हम सबको संग मिला है, जो कि संसार को भगवान ने बनाया क्या देने के लिए? क्या देने के लिए भगवान ने संसार को बनाया? भक्ति देने के लिए। भक्ति देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए बनाया। भगवान ने इस संसार को क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने के लिए बनाया। जब जीव दुख पाएगा तो प्रश्न करेगा कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है।
तो उसको उत्तर मिलेगा कि तुम भगवान से विमुख हो गए इसलिए दुख मिल रहा है। कई सारे उत्तर उसे मिलेंगे लेकिन वो सब उत्तर झूठे होंगे। वास्तविक उत्तर होगा कि भगवान से दूर जाने के कारण हम दुखी हैं। जब हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये जो संसार जिसे दुखालय कहा, जिसको जेल कहा, हमारी अज्ञानता इस संसार में लंबे समय रहने के कारण, अज्ञानता के कारण, एक तो सुहा गया ये संसार, अच्छा लगता है, हम सोचते हैं हमें एडजस्ट हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, कर लिया अब हमने एडजस्ट। जैसे कई बार कोई व्यक्ति शादी करके लाता है ना, तो पत्नी को इतना एडजस्टेबल नहीं समझता। जैसे हमने एक बार बताया, हमारे दोस्त का विवाह हुआ तो शादी करते समय रोने लग गया वो, इतनी छोटी और मेरी हाइट इतनी और इसकी हाइट इतनी, हाइट को लेकर के रोने लग गया वो। लेकिन जैसे तैसे करके उसका ब्याह तो हो गया, और ब्याह होने के पश्चात फिर 4-6 दिन रहने के बाद लड़की मायके जाती है ना, जब मायके जाने लगी तो फिर रोने लग गया वो। तो फिर उसके पिताजी का फ़ोन आया, प्रभु जी आप अपने, प्रभु जी तो उस समय मेरा अलग स्टेटस था, जुड़ तो गया था भक्ति से, वो थोड़ी प्रभु जी बोलेंगे। बोले तुम्हारे मित्र को समझाओ, रो रहा है। मैं आश्चर्य में पड़ी, अब क्यों रो रहा है? गया तो बोला कि अब ये जा रही है इसलिए रोना आ रहा है। बोले तुम्हें तो दिक्कत हो रही थी इसको आने में, नहीं, बोले अब एडजस्ट हो गया है। व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है, ये नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी स्तर पर। व्यक्ति धीरे 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 उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो ये संसार कैद खाना है, लेकिन इस कैद खाने में हम सभी एडजस्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रकृति कहते अच्छा अभी तुम्हारा एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। तो माया क्या करती है, उसका शरीर छीन लेती है, अंततः मृत्यु को प्राप्त करा देती है। उसका सब कुछ छीन लिया जाता है शरीर छीनने के साथ, फिर उसे दूसरा शरीर दिया जाता है, वहाँ उसे थपेड़े पड़ते, फिर हम वहाँ भी एडजस्ट कर लेते, फिर उसकी अवधि कम करती चली जाती है माया कि तुम्हें 100 साल तक तुमने खूब एडजस्ट किया, अब तो तुम बहुत जल्दी एडजस्ट करने लग गए हो, चलो तुम्हें अब 1 साल में ही टपका देते हैं। वो 1 साल क्या 6 महीने में एडजस्ट कर लेता है, फिर उसे 6 महीने की आयु कर देती है माया। फिर वो 1 हफ्ते में एडजस्ट करने लगता है, फिर उसे 2 दिन की आयु कर देती है। कई जीव ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे के लिए ही पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। माया शक्ति एडजस्ट नहीं करने देती। इस संसार को दुखालय बनाया है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसकी जिज्ञासा, इसकी समझ कम से कम इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकती है कि इस कैद खाने से हम कैसे बाहर निकलें, इन दुखों के आलय से हम कैसे बाहर निकलें। टारगेट एक्चुअली हमारा आइडियली यही होना चाहिए कि हम कैसे बाहर निकलें। बचपन से लेकर के बड़े होने तक बचपन से ही ये शिक्षा मिल जाए कि हमारा ये लक्ष्य है कि इस संसार से बाहर निकलना है, बस। आचार्य लोग इस बात को जानते हैं, गुरुजन इस बात को जानते हैं, इसलिए बिल्कुल अलूफ होकर के ऐसा लगता है कि हाँ ये उस धाम से आए हैं। जैसे आप प्रभुपाद जी के कभी प्रवचन सुनो तो बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे प्रवचन देते हैं, बिल्कुल डूब करके, हम संसार में क्यों पड़े हुए। और महाराज के कई बार प्रवचन सुनो, वो आंख बंद करके, देखना ही क्या संसार में, देखने लायक थोड़ी है संसार। लेकिन संसार में एडजस्टमेंट करके कामना इतनी प्रबल बन जाती है हमारी कि प्रवचन के दौरान में भी देख देख करके उस प्रकार से प्रवचन देते हैं कि यहाँ कौन सेठ बैठा है, उसके फेवरेबल लेक्चर लेना है, कौन सेठानी बैठी है उसके फेवरेबल लेना है, कौन युवक बैठा है, कौन युवती बैठी है,
प्रवचन में भी, कथा वार्ता में भी, भक्ति के अंगों में भी हमारा जो पापमयी वृत्ति है, जो भगवान से दूर जाने की वृत्ति है, वो बार बार उधर ही खींच ले जाती। लेकिन भगवान कह रहे हैं इस संसार से अगर तुम्हें जाना है तो योगी विगत कल्मषः, योगी विगत कल्मषः, उसको विगत होना पड़ेगा, उसको समस्त कल्मषों से रहित होना पड़ेगा। कल्मष मतलब पाप, कल्मष मतलब पाप। और जब भक्ति में आ जाए फिर अपराध, पाप और अपराध दो चीजें हैं। अभी तो हमें यही पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। अगर हम पाप रहित हो गए तो प्राय हम अपराध रहित भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि पाप को भी गलतियां कहते हैं और अपराध को भी गलतियां कहते हैं। और यहां आए किस लिए? कोई अच्छा काम किया था इसलिए या गलती की थी इसलिए? आए गलती के ही कारण, आए गलती के ही कारण। तो जब गलती की है और फिर से गलती को ना सुधारें तो वापस जाने को मौका मिलेगा क्या? कोई चांस नहीं। तो गलती को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम बिना भक्ति किए हुए गलती करते हैं तो वो पाप कहलाती है, और भक्ति के अंतर्गत रत रहते हुए गलतियां करते हैं तो वो अपराध कहलाती हैं। दोनों गलतियां। और संसार में इतने सारे लोग हैं उनको तो भक्ति का संपर्क ही नहीं, ABCD नहीं पता, और वो पाप करते रहते हैं। लोग अपनी अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग चीजों को पाप मान लेते हैं। वास्तव में पाप क्या चीज है लोगों को पता ही नहीं होता। जब हमें पाप ही नहीं समझ में आएगा, अपराध क्या समझ आएंगे। और एक स्तर नहीं, कई स्तर है भक्ति। 3 स्तर यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। भक्ति में आने के बाद अपराध सहित भक्ति करना। कौन सी? अपराध सहित भक्ति करना। दूसरा आभास वाली भक्ति करना, अपराध रहित। और तीसरा अपराध रहित भक्ति करना। समझ आ रहा है? अपराध सहित भक्ति करना, दूसरा आभास वाली भक्ति करना, तीसरा अपराध रहित भक्ति करना। जब ये तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे, दूसरे पर भी चले जाएंगे तो भी मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन तीसरे पर पहुंचेंगे तब भक्ति मिलेगी, तब प्रेमा भक्ति का वास्तविक आस्वादन हम कर पाएंगे। और हम उससे पहले में ही अगर पड़े रहेंगे अपराध सहित वाला, अपराध सहित मतलब गलती युक्त, और आभास मतलब गलतियां नहीं कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य कृष्ण नहीं है। आभास का अर्थ क्या है? गलती नहीं कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य कृष्ण नहीं। वो कौन सी अवस्था है? आभास वाली अवस्था है। जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बिना गलती के कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन जाए, लक्ष्य है देह के सुख प्राप्त हो जाए, लक्ष्य है द्रविड़ आ जाए, पैसा आ जाए, लक्ष्य है पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाए। क्रिया वही है, लेकिन वैसी भक्ति करने पर हमें जो अपराध रहित नाम का जो फल मिलने वाला था, जो कृष्ण प्रेम मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा। हमें नाम को, हमने नाम आभास बना दिया। हमने नाम को क्या बना दिया? नाम आभास बना दिया।
और कोई भक्ति में आ ही नहीं रहा है, पापों में ही लगा हुआ, और प्राय समाज सारा पापों में लगा रहता है। और वही पाप की जड़ इतनी गहरी होती है, कोई अपराध में भी खींच के ले जाती है। भक्ति में आने के पश्चात हमारी गलतियां खत्म नहीं होती। पाप क्या चीज है? प अपह इति पाप। प मतलब परमेश्वर, अपह मतलब उल्टा हो जाना, परमेश्वर से दूर जाना। कैसे जाते हैं? जैसे 10 नाम अपराध होते, ऐसे ही 10 प्रकार के पाप होते। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। मुख्य रूप से 10 प्रकार के पाप होते। इसमें 3 प्रकार के शरीर के पाप होते, 3 प्रकार के मन के पाप होते, और 4 प्रकार का वाणी का पाप होता है। जीभ है ना, ये सबसे ज्यादा पाप करती है, बोल करके। कितने पाप हो गए? 10। याद रखना हमेशा के लिए। शरीर का पाप क्या है? किसी दूसरे ने वस्तु हमको नहीं दी और उसकी वस्तु को हमने हड़प लिया, ये क्या है? शरीर का पाप। अब बताओ, संसार में करते लोग कि नहीं? ताक में बैठे रहते हैं कि इस पर किसी की नजर नहीं, चलो हड़प लेते उसको। दूसरा पाप है शरीर का हिंसा करना। दूसरा पाप क्या है? हिंसा करना। हिंसा 81 प्रकार की होती है। शरीर से पाप, हिंसा करके शरीर से पाप होता है। अभी क्या सी याद रख पाएंगे? मोटे शब्दों में किसी पर जानलेवा हमला करना, अग्नि के द्वारा हो सकता है, किसी हथियार के द्वारा हो सकता है, और जहर के द्वारा हो सकता है। आगे जितने भी आप पाप देखेंगे ना, ये सब इन्हीं के विस्तार पाए जाएंगे। पहला कौन सा है? दूसरे की चीजें हड़पना। उसमें जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, पैसा, धेला सब आ जाता है। किसी की पेंसिल भी आपने ले ली ना बिना पूछे, बोले वो भी हड़पने में ही आएगी। बस पेन नहीं दिख रहा, अच्छा इसका दिख रहा, वो देख लेगा, अपना डाल दिया, चल पड़ेगा। उतना भी खतरनाक है। दूसरा है हिंसा करना। तीसरा है पराई स्त्री का भोग करना या पर पुरुष को भोग करना स्त्री के लिए। ये 3 शरीर के पाप होते। ये 3 शरीर के पाप होते। 3 मन के पाप होते हैं। मन के पापों में क्या आता है? पहला पाप है किसी का अनिष्ट सोचना, इसका बुरा हो जाए, मर जाए, टांग टूट जाए इसकी, आंख फूट जाए इसकी। किसी का अनिष्ट सोचना, सोचने का काम कहाँ होता है? मन में होता है। ये कौन सा पाप है? मन का पाप। मन का पाप। दूसरा है किसी की वस्तु हड़पने का सोचना, मन में ही सोच के बैठे, सोचना, वस्तु हड़पना। वस्तु में उसमें स्त्री भी आ जाती। और तीसरा पाप मन का थोड़ा और आगे जाता है, फालतू का सोचना। कोई मुद्दा ही नहीं है, फालतू का सोचना, हवाई किल्ले बनाना जिसको कहते हैं। तीसरा पाप है। वाणी के 4 पाप हैं। पहला है
पारुष्य, कठोर वचन बोलना। जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे मैं फला फला व्यक्ति हूं, ऐसा भी बोल सकते हो, पहले ही जना दो उसको। नहीं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, साधु से ऐसा बोलता है? क्या कर रहे हैं भैया, अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा झाड़ू लगा रहा हूं? अरे प्रेम से ही बोल दो, प्रभु जी झाड़ू लगा रहा हूं। इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत क्या है? कठोर ऊंची आवाज में बोलना, ये सभी कठोर वचन बोलना, ये वाणी का पाप है। दूसरा वाणी का पाप होता है झूठ बोलना। क्या बोलना? झूठ बोलना। तीसरा पाप होता है निंदा करना, किसी की भी निंदा करना। और चौथा पाप होता है फालतू बोलना, यूजलेस टॉक। ये चार पाप किसके होते हैं? वाणी के हैं। थर्मामीटर पर हर व्यक्ति का टेम्परेचर बोल रहा होगा हर पाप को लेकर के समझ लो दिल्ली कितनी दूर है कौन सा पाप है? मेरा तो भाई अब हर बात को लेकर के क्लीन बोल्ड है मामला। पता नहीं आप लोगों का क्या स्थिति है। अब इनका विस्तार कर लो आप लोग स्वयं से कि जीवन हमारा भक्तिमय व्यतीत हो रहा है या पापमय व्यतीत हो रहा है। आदमी कितनी चालाकी निकालता है इसमें। अब बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय की सीमा है, क्या कर सकते। कम से कम इन 10 पापों को याद कर लेना, याद करके आ जाना। कल के दिन पूछूंगा मैं कौन कौन से पाप होते हैं। हाँ, बाप रे बाप, देखो ऐसे ऐसे साधु लोग इन्हीं बातों को शास्त्रों की पकड़ते हैं। ये मन के पाप नहीं लगते। मन के पाप स्थूल रूप से नहीं लगते, लेकिन सूक्ष्म रूप से लगता है। मन में जो चीज आप विचार कर रहे हो आज नहीं तो कल तो आपको घटित करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन करवा लेगा। इसलिए छूट नहीं है, घातक है, सोचने वाला मुद्दा है। थैंक यू। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद की जय।